एक ऐसा देश जिसके पास यूएई, अमेरिका और रूस से भी ज्यादा तेल रिजर्व हैं, मगर इसके बावजूद वो उनका सही से यूज ही नहीं कर पा रहा था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि देश कौन सा है और आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। ये कहानी है कनाडा की, जिसने एक ऐसा प्लांट लगाया है जिससे उसका कस्टमर सबसे ज्यादा ऑयल खपत वाला देश चीन बन गया। अब सीधे तेल सप्लाई चीन तक जाती है। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि कनाडा का ये खेल ग्लोबल नॉर्म्स को बदल कर रख देगा या दुनिया की सियासत को इससे नई दिशा मिलेगी। आइए डिटेल्स में जानते हैं कि कैसे कनाडा के ब्लैक गोल्ड ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कनाडा की बात की जाए तो लैंड एरिया के अकॉर्डिंग ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो आधी दुनिया में फैला हुआ है। कनाडा के पास 170 अरब बैरल तेल का भंडार है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। ये आधी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को पूरा कर सकता है। ये तेल कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज से लेकर न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर जैसे इलाकों में फैला हुआ है। बट कनाडा का सबसे ज्यादा तेल है अल्बर्टा में, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कनाडा का 95% तेल भंडार है। तभी तो अल्बर्टा को कनाडा का ऑयल हर्ट कहा जाता है। कनाडा में 165.4 अरब बैरल तेल है, जो किसी ब्लैक गोल्ड से कम नहीं है। ये बात सच है कि तेल एक ब्लैक गोल्ड है, मगर केवल तब जब उसे निकाला जा सके। इतना ऑयल होने के बावजूद कनाडा में ऑयल माइनिंग आसान नहीं है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया में पाए जाने वाले नॉर्मल तेल की तरह नहीं है, बल्कि ये तेल बिटुमिन में पाया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कनाडा का ऑयल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा असामान्य तेल रिजर्व है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यहाँ पर 165.4 अरब बैरल तेल है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, इतना बड़ा कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख सकता है, और असलियत में है भी ऐसा ही। हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बिटुमिन ऑयल है क्या और इसे निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नॉर्मल तेल की बात की जाए तो उसे पंपिंग के थ्रू आसानी से निकाला जा सकता है। इनफैक्ट कभी कभी तो प्रेशर से ये खुद ही ऊपर आ जाता है। मगर जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अल्बर्टा का तेल बिटुमिन में है, जो बहुत ही थिक, स्टिकी एंड हैवी होता है। इसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेत से शहद को छानना। तभी तो इसे निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जहां नॉर्मल ऑयल के लिए कुएं खोदे जाते हैं, वहीं अल्बर्टा के तेल को निकालने के लिए या तो पूरी की पूरी खदान खोदी जाती है या फिर इस बिटुमिन को पिघलाकर तेल को निकाला जाता है। कनाडा के ऑयल खनन की बात करें तो ये काम 1985 में शुरू हुआ था। हालांकि उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी ने उतनी तरक्की नहीं की थी, मगर हैरानी की बात यह है कि 1985 में ये काम जितना मुश्किल था, आज भी ये उतना ही मुश्किल बना हुआ है। अब आप खुद सोच कर देखिए, सबसे पहले खदान को खोदना, उसमें से बिटुमिन रेत को निकालना, फिर उसे पिघलाकर पंप करना, वाकई एक टफ प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिटुमिन में बस ऑयल ही होता है, बल्कि उसमें सल्फर के अलावा और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज घुली होती हैं, जिसकी वजह से इसे पेट्रोलियम और डीजल में बदलना भी काफी कॉस्टली पड़ता है। तभी तो कनाडा अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाता था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर कनाडा अपने तेल से पूरा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके पीछे टेक्नोलॉजी की कमी और टफ ऑयल खनन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल कनाडा का लगभग सारा तेल, यानी कि 97% तेल उसके पड़ोसी अमेरिका को जाता था। इसलिए क्योंकि एक तो अमेरिका कनाडा के पास है, साथ ही उसकी रिफाइनरीज भी ऐसी भारी और गाढ़े तेल को रिफाइन करने में माहिर हैं। साथ ही कनाडा में यूएसए को ऑयल भेजना आसान और किफायती है, क्योंकि यूएसए तक ऑयल पाइप और रेलवे दोनों के थ्रू भेजा जा सकता है। मगर इससे अमेरिका को तो फायदा हुआ, पर कनाडा को नहीं, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ही कनाडा के तेल को सस्ते में खरीदा है।
जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा के वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट तेल और अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल के बीच प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट यानी WCS ऑयल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI से $13 प्रति बैरल सस्ता बिकता है। इनफैक्ट 2018 में तो ये अंतर $50 प्रति बैरल तक भी पहुंच गया था। यानी कि 2015 से 2019 के बीच कनाडा को अमेरिका की वजह से $14 अरब का नुकसान झेलना पड़ा था। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर $14 अरब कनाडा की अर्थव्यवस्था में डंप किया जाता तो ये देश कहां से कहां पहुंच सकता था। बट अफसोस ऐसा कभी हो नहीं पाया। अमेरिका को मिली इस छूट की वजह से कनाडा को कभी अपने ऑयल का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा के पास अमेरिका को तेल बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या कोई और देश ये तेल नहीं खरीद सकता? वेल, आपकी तरह कनाडा की सरकार के दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था कि क्यों ना एक नया रास्ता ढूंढा जाए ताकि यूएसए का दबदबा कम हो सके। और आखिरकार उसे रास्ता मिल ही गया, और वो रास्ता था ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का। ऐसा नहीं है कि ये पाइपलाइन अभी बनी हो, ये दशकों से कनाडा में है, जो अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय शहर बर्नबाई तक कच्चा तेल पहुंचाती है और फिर वहां से जहाजों के जरिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया का तटीय शहर है और ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का टर्मिनल पॉइंट भी है। पहले इस पाइपलाइन की क्षमता केवल 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो बदलते वैश्विक डिमांड के सामने बहुत कम थी। बट फिर आया साल 2019 का, जब कनाडा ने लिया बड़ा फैसला। एक्चुअल में कनाडा ने इस पाइपलाइन को अपग्रेड करने के लिए 4.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर खर्च किए। इस प्रोजेक्ट को ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कहा गया और 1 मई 2024 को इसका काम पूरा हुआ। अब इस पाइपलाइन की नई क्षमता 8,90,000 बैरल प्रतिदिन हो चुकी है, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा। मगर ये काम आसान नहीं था। ये पूरा प्रोजेक्ट कनाडा के रॉकी माउंटेन्स जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हुआ। टनल बनाना, ग्लेशियर क्षेत्रों से गुजरना और पाइपलाइन को ऊंचाई तक ले जाना टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल दोनों लेवल पर बहुत ही बड़ी चुनौती था। अब सवाल ये है कि आखिर कनाडा ने ये पॉसिबल बनाया कैसे? हालांकि शुरू में ये प्रोजेक्ट कनाडा ने अकेले शुरू किया था, लेकिन बाद में इसमें चीन एक बड़ा बायर बनकर सामने आया। कनाडा को नया खरीदार मिल चुका था। बस फिर क्या था? 1 मई 2024 को जैसे ही इसका एक्सपेंशन पूरा हुआ तो 24 जून 2024 को एक बड़ा टैंकर जिसमें 5.5 लाख बैरल तेल था, वेस्टीज टर्मिनल से सीधे चीन रवाना हुआ। ये कनाडा के लिए सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। जून 2024 में कनाडा से 2,500 बैरल तेल प्रतिदिन चीन भेजा गया और अक्टूबर में ये आंकड़ा 3 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। हालांकि कनाडा ने चीन को तेल डिस्काउंट पर दिया, लेकिन अमेरिका जैसी छूट नहीं दी। अमेरिका को प्रति बैरल $2 से $5 की छूट मिलती थी, जबकि चीन को उससे काफी कम मिली। और इसके बावजूद सिर्फ चीन से 2024 में कनाडा की मोटी कमाई हुई। जी हाँ, आपने सही सुना। कनाडा ने सिर्फ 1 साल में चीन को इतना तेल बेचा कि उससे $10 बिलियन से ज्यादा की आय हुई। ये चीन के साथ कनाडा के रिश्तों में बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मगर अमेरिका के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अमेरिका कनाडा का सबसे भरोसेमंद ऑयल एक्सपोर्टर रहा था। 2023 में वो कनाडा से 97% तेल आयात करता था, लेकिन 2024 में ये घटकर 95% रह गया। इसके बाद ऑयल छूट को घटाया गया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मई 2025 तक अमेरिका को मिलने वाली छूट घटकर $9.15 प्रति बैरल रह गई। अमेरिका पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ कनाडा का ऑयल उसके लिए महंगा हो गया, वहीं दूसरी ओर चीन ने अमेरिका से तेल खरीद को घटा दिया, क्योंकि जो खरीद 2018 में 2.7 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करती थी, अप्रैल 2025 में सिर्फ 45,000 बैरल प्रतिदिन रह गई। और इसका असर सीधे अमेरिका के गल्फ कोस्ट पर पड़ा, जहां 320 मिलियन बैरल का स्टॉक जमा हो गया और ऑयल ओवर सप्लाई क्राइसिस खड़ा हो गया। क्योंकि एक तरफ कनाडा अपने सबसे करीबी सप्लायर से दूर हो गया, दूसरी तरफ चीन सस्ता तेल पाकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है।
और गौर से देखा जाए तो कनाडा के इस मूव ने अमेरिका को तगड़ा झटका जरूर दिया है, जिसके लिए 2 कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो उसे तेल महंगा खरीदना पड़ेगा और दूसरा वो सस्ता तेल अब उसके दुश्मन चीन के पास जा रहा है। इसलिए कनाडा का ये नया तेल व्यापार अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि कई साल से सस्ते में तेल खरीदने वाले अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे करीबी और सबसे सस्ता सप्लायर अब चीन की तरफ चला जाएगा। तो क्या अमेरिका इस संकट से उबर पाएगा या फिर कनाडा और चीन की जोड़ी उसे और भी पीछे धकेल देगी? और सवाल ये भी होता है कि कनाडा से तेल खरीदने के लिए चीन इतना ज्यादा उत्साहित क्यों है? आखिर क्यों चीन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक बना हुआ है? दरअसल चीन 1.01 करोड़ बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीदता है, क्योंकि उसके यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है। उसे अपनी जनता के लिए हर हाल में तेल चाहिए। मगर दूसरे देशों से तेल खरीदने पर प्रतिबंध और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से चीन कनाडा की तरफ गया। हालांकि चीन ने दूसरे देशों से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया, मगर 2024 में उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बदला और कनाडा से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया। अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या चीन और कनाडा का ये अलायंस लंबे समय तक चलेगा और क्या भारत भी कनाडा के साथ नया तेल सौदा कर सकता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन अभी तक अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं चल पाई है, क्योंकि कनाडा अगले कदम के लिए पहले से ही तैयार है। तभी तो वो एनब्रिज, नॉर्दर्न गेटवे और एनर्जी ईस्ट जैसे अपने पुराने पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की योजनाएं बना रहा है। ये प्रोजेक्ट्स लाखों बैरल तेल को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, मगर समस्या ये है कि इनका रास्ता आसान नहीं है। एनवायरमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस इनके रास्ते में हैं और इसका असर भारत तक भी पहुंच सकता है। ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स और एनर्जी डिप्लोमेसी में कनाडा का तेल एक नई कहानी को जन्म देगा। यकीन मानिए, आगे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जब ये साफ हो चुका है कि कनाडा ने अमेरिका की पकड़ से निकलकर चीन से एक अलग रिश्ता बना लिया है, तो सवाल ये है कि क्या ये अलायंस स्थायी होगा या नहीं? क्या भारत जैसे देश भी इसका फायदा उठाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।